देखो, जहाँ तक है मुझे नहीं लगता कि वो डीमन्स यहाँ आने वाले हैं। उन्होंने हमारे लिए ट्रैप बिछाया था और वो ट्रैप हम पे काम किया नहीं कृषि की वजह से। तो वो यहाँ आने वाले हैं नहीं। लेकिन उनका प्लान वो हमें समझ आ चुका है। वो किसी डीमन को उसकी असली बॉडी के अंदर जिंदा कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स उन डीमंस को अपने शरीर के साथ इंसानों के शरीर को मिलाने में समय लगेगा, और शायद उनके पास वो समय है नहीं। वो पसी यापून का बच्चा पता नहीं कहाँ गायब हो गया है और मिल भी नहीं रहा है। वो यहाँ होता तो थोड़ी मदद कर देता। श्योर है। वो गुस्से में कहता, मैं जमीन के नीचे जाकर चेक करके आता हूँ। मैग्रोन इतना कहता और जमीन के नीचे जाने लगता। नहीं रुको। कृषि के बॉडी से उसका डीमन बाहर निकलते हुए कहता, पर क्या हुआ? श्योर है। वो डीमन से कहता, अगर तुम जमीन के नीचे गए तो मैंने जो तुम्हें अपने ऑरे के साथ कवर करके रखा है, वो ऑरा तुम्हारी बॉडी के ऊपर नहीं रहेगा, और तुम जमीन के नीचे जाते ही फिर से उसी कंडीशन में चले जाओगे। वो डीमन मैग्रोन से कहता, और श्योर और मैग्रोन दोनों इसकी बात समझ जाते हैं। लेकिन जमीन के नीचे जो डीमन है, जो सोया हुआ है या फिर जाग रहा है, जो भी है, उसे खत्म करना होगा, है ना? श्योर है। वो उन सभी से कहता। दूसरी तरफ एक अजीब से कमरे में लोग कुछ कर रहे थे। क्या लगता है हमारे चाल में वो फंसे होंगे? और क्या अब तक उनका स्वाहा हो गया होगा? मुझे नहीं लगता कि वो अब तक बचे होंगे। आशु, वो उस डीमन से कहता जो किसके बॉडी में था। कुछ भी हो सकता है। वो लोग थोड़े अजीब हैं, लेकिन हम लोग वहाँ जाकर चेक नहीं कर सकते हैं, वरना वो कभी ना जागने से पहले हमारी एनर्जी भी खा जाएगा। वो आशु का डीमन वो आशु से कहता, मतलब हमें वहाँ नहीं जाना होगा? अगर जाएंगे तो परेशानी हो सकती है। लेकिन जहाँ तक है, हमने वहाँ पे सब कुछ ठीक तो किया था। वो आशु डीमन से कहता, "हम्म, ठीक जरूर किया था, लेकिन वहाँ ज़्यादा देर तक हम लोग जाएंगे तो जिंदा नहीं रह पाएंगे। अब तक उन इंसानों का काम तमाम हो गया होगा। घबराओ मत, वो डीमन कोई आम डीमन नहीं है। वो जागा तो सब कुछ बर्बाद करेगा।" आंसू का डीमन आंसू से कहता। दूसरी तरफ श्योर, मैग्रॉन, क्रिशु और उसका डीमन वो उसके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। वो जहाँ तक है यही होना चाहिए। क्रिशु वो श्योर से कहता। श्योर मोटे कीड़े के जीन्स के साथ अपने जीन्स को कंबाइन करता, और देखते देखते उसके हाथ ड्रिलिंग मशीन जैसे दिखने लगते हैं, जिससे वो सीधे ज़मीन को खोदना शुरू कर देता है। और देखते देखते ज़मीन को खोदते हुए वो नीचे जाने लगते हैं। वहाँ की ज़मीन थोड़ी सख्त थी, इसलिए मोटे कीड़े के जीन्स के साथ कंबाइन होने के बावजूद श्योर ज़्यादा ठीक से कुछ मेहनत कर नहीं पा रहा था। येलो पेपर बाहर रहकर ही काफ़ी सारी जगहों को खोद रही थी और मदद कर रही थी श्योर की। श्योर है। काफ़ी देर तक खुदाई के बाद वो नीचे पहुँचता, जहाँ पर नीचे एक और जगह बनी हुई थी, जहाँ पर काला अंधेरा था। हमें अंदर जाना चाहिए क्या? श्योर है। वो सभी से कहता, देखो श्योर है, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा के यहाँ पर कृषि के बॉडी में छिपा हूँ, इसलिए ही शायद मुझे यहाँ ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा और मैं तुम लोगों को बचा पा रहा हूँ। लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। वो कृषि का डीमन श्योर से कहता, तुम कहना क्या चाह रहे हो? श्योर फिर से कृषि के डीमन से कहता, ये डीमन मेरी एनर्जी भी खींच रहा है। ये मेरे अस्तित्व को ही खींच कर अपने अस्तित्व के साथ मिला लेगा, और मेरा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, और मैं गया तो तुम लोग भी मारे जाओगे। कृषि का डीमन श्योर से कहता। श्योर की बात समझ जाता है। मतलब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो पूरी ताकत लगा के इस पर हमला करते हैं, चलो। श्योर इतना कहता और तेजी से नीचे जंप करता, जहाँ पर वो किसी अंधेरी जगह पर गिरा था। श्योर तुरंत ही चारों तरफ देखता, जहाँ पर उसे कुछ भी नहीं दिख रहा था अंधेरे के सिवा। श्योर ब्लैक स्नेक के जीन्स को अपने साथ कंबाइन करता और चारों तरफ देखता, जहाँ पर उसे कुछ अजीब चीज़ दिखती है। यहाँ तो बहुत कम जगह है, एक रूम जितनी जगह, और नीचे श्योर इतना कहता और नीचे देखता, जहाँ पर वो लोग उसी डीमन के बॉडी के ऊपर कूद के आ गए थे, और वो उस डीमन उसका चेहरा अजीब सा बना हुआ था, जैसे कि उसे गुस्सा आ रहा हो। श्योर तुरंत ही उस डीमन के बॉडी के ऊपर से उतरता। वो सभी मैग्रॉन, क्रिशु और उसका डीमन वो लोग धीरे धीरे आते हैं। देखो, मेरे ख्याल से अगर हम इस पर हमला करेंगे तो ये जाग जाएगा, है ना? श्योर क्रिशु से कहता, जाग जाएगा और बहुत कुछ कर देगा, लेकिन इसने अब तक अपनी पावर को पूरी तरीके से इकट्ठा नहीं किया अपने बॉडी के अंदर, इसलिए जाहिर सी बात है कि ये तुरंत जागते ही कुछ बुरा नहीं करेगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि अगर ये जाग गया तो गुस्से में हमें मार भी दे। लेकिन इस कमीने को मैं जानता हूँ, ये अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करने के बाद ही उठने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम लोग इसे जान से मारने की कोशिश करें तो ये पहले भी जाग सकता है। इसलिए परेशानी यह है कि इस पर मारेगा कौन, और एक ही हमले में काम तमाम हो जाना चाहिए। बहुत कुछ हमें सही से रखना होगा, वरना कृषु श्योर से कहता। श्योर
वो तुरंत ही अपने गोश्त कटाना को निकालता और अपने डार्क स्कल ब्लेड को अपने कटाना के साथ कंबाइन कर देता है। देखते देखते डार्क स्कल ब्लेड वो गोश्त कटाना के साथ कंबाइंड होती है और गोश्त कटाना उसके अंदर से ब्लैक स्मोक निकलनी शुरू हो जाती है। उसके ब्लेड के टिप के ऊपर एक स्कल का फेस भी बन जाता है जो कि देखने में डरावना लग रहा था और उसके आंखों से ब्लैक रंग की स्मोक भी निकल रही थी। श्योर है वो लेता है और उस डीमन के गले के ऊपर चिल्लाने वाला होता ही इतने में ही रुको। क्रिशु श्योर को रोकते हुए कहता अब क्या है। श्योर क्रिशु से कहता अगर ये काम नहीं किया तो। क्रिशु फिर से श्योर से कहता क्या आदमी हो तुम मुझे सारी चीज़ें ठीक ठीक बताओ मुझे करना क्या है। श्योर है क्रिशु को एक बार कंफर्म कहता है ताकि उसका डीमन उससे अच्छे से बात कर सके और उससे समझा सके। देखो जहाँ तक है इसके जागने में भी बहुत समय है, बहुत 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 ज़्यादा समय। हम चाहे तो यहाँ से चुपचाप निकल के जा भी सकते हैं और जब सारी चीज़ें ठीक हो जाए तो इसे मारने आ जाएंगे या फिर इस जगह को तबाह कर देंगे। जो एनर्जी इसे मिल रही है उस जगह की वजह से इसे तबाह कर देंगे और फिर इस जगह को बनाने के लिए कोई होगा नहीं तो ये खुद ब खुद ही मर जाएगा। वो क्रिशु श्योर से कहता मतलब हमें ज़्यादा रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। श्योर है वो क्रिशु से कहता लेकिन बड़ी परेशानी तो ये भी है ना, वो 10 डीमंस में से करीब एक डीमन जा चुका है तो 9 डीमन होंगे। वो 9 डीमन को पता नहीं कैसे हराएंगे हम, लेकिन वो 9 डीमन जो प्लान कर रहे हैं अगर वो प्लान फेल भी होता है तो जाहिर सी बात है कि वो 9 डीमन वो पूरी ताकत लगा के इस बार हमला कर ही देंगे। वो बस ताकतवर लोगों से डर के यहाँ छिपे हुए हैं और उन लोगों ने अपने वेसल के ऊपर अच्छे से कब्जा भी नहीं किया जो कि वो उनसे अपनी पूरी बात मनवा सके या फिर पूरी ताकत इस्तेमाल कर सके उनकी बॉडी का इस्तेमाल करके। इसलिए वो अब तक शांत है। लेकिन जहाँ तक है मैंने आरुष के साथ करीब 70% अपनी बॉडी को कंबाइन कर लिया और बाकी रहा कुछ परसेंट उन लोगों ने भी मेरे साथ ही साथ सारे बॉडीज़ पर कब्जा किया था। 100% होते ही हम लोग अपने अपनी बॉडीज़ के साथ अच्छे से कंबाइन हो जाएंगे और पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाएंगे और वो डीमंस भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल उन इंसानों की बॉडी में कर सकते हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं अकेले भी उन 9 डीमन से कैसे लड़ूंगा। परेशानी वाली बात यह है और अगर हम आज इसे यहाँ मार देते हैं तो एक और परेशानी होगी। उन डीमंस की नज़र हम पे अच्छे से पड़ जाएगी। उन्हें पता चल जाएगा कि हम लोग अगर इसे मारने के लायक हैं तो उन्हें भी मार सकते हैं और वो पहले हमारा रास्ता क्लियर करने का ट्राई करेंगे। तो कृषु श्योर को समझाते हुए कहता, श्योर उसके बाद समझ जाता मतलब सारी चीज़ें खत्म हो जाने के बाद भी हम इस चीज़ को लपेट सकते हैं ना। श्योर है वो कृषु से कहता हाँ। कृषु नॉर्मली कहता श्योर उस डीमन को देखता। देखते देखते वो दोनों और वो लोग वहाँ से पलट के जाने लगते हैं। वैसे तुमने कहा कि ये जब तक अपनी पूरी ताकत इकट्ठा ना कर ले तब तक ये जागेगा नहीं, है ना। श्योर है वो क्रिस्टो से कहता हाँ। क्रिस्टो भी नॉर्मली कहता मतलब जब तक इसकी जान पे नहीं बनेगी तब तक ये उठेगा नहीं। श्योर है फिर से कहता है क्रिस्टो से हाँ। क्रिस्टो नॉर्मली कहता श्योर है वो इधर उधर ज़्यादा देखता नहीं है। वो सीधे उस डीमन के पास जाता है और उसके सर के पास जाके खड़ा हो जाता है और अपनी एक उंगली से उस डीमन की आंखों के ऊपर के हिस्से को हटाता है ताकि वो उसके आंखों को देख सके। वो उसके एब्रो को हटाने के बाद वो अपने जेनेक्स डार्क स्वॉर्ड से उस डीमन की एक आंखें निकाल लेता है जिससे वो डीमन पूरा कांप के रह जाता है और गुस्सा गुर्राता है। श्योर उस पर भी ध्यान नहीं देता। क्रेचू उससे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि श्योर करना क्या चाहता है। मैग्रॉन वो तो क्या ही बोल सकता था, उसका सर खराब हो रहा था। ये डीमन ज़्यादा ताकतवर भी नहीं है, इसे तो हम लोग आसानी से मार सकते हैं। लेकिन असल बात यह है कि ये एक असल डीमन बॉडी में मतलब अगर ये अपनी पूरी ताकत के साथ जागता है तब तो बहुत मज़ा आएगा इससे लड़ने में, है ना। श्योर है वो उन सभी से कहता है और उसकी दूसरी आंखों को भी निकाल लेता। हाँ ये हुई ना बात, चलो। श्योर इतना कहते हुए ऊपर जाने लगता। तुम्हारा दोस्त पागल है क्या। क्रिशु वो मैग्रॉन से कहता थोड़ा सा। मैग्रॉन भी क्रिशु से कहता और उसे पकड़ने के बाद वो उसे लेके उड़ के ऊपर जाने लगता। देखते देखते वो लोग उस अजीब से होल से बाहर आ जाते हैं और एक लंबी सांस लेते हैं। हाँ इस अजीब से होल को बंद कर देते हैं। श्योर है वो सभी से कहता और मोटा केरा और येलो पेपर उस होल को बंद कर देते हैं। हाँ चलो काम तो हो गया हमारा, श्योर स्माइल के साथ कहता और वहाँ से जाने लगता। वैसे एक बात बताओ। क्रिशु इतना कहने के बाद श्योर को कुछ कहने लगता, लेकिन श्योर मैग्रॉन क्रिशु के वहाँ से जाने के बाद वहाँ पर किसी लड़की की परछाई दिखी थी अचानक से अपीयर होते हुए, जो कि उस गुफा के अंदर जा रही थी। अच्छा सुनो मुझे वो आंखें दिखाना। क्रिशु श्योर से कहता। क्रिशु उसे हाथ में लेता और क्रिशु का डीमन
वो उसे अच्छे से चेक करता। हाँ, लगता है इस डीमन को ज़्यादा बलि मिली नहीं है अब तक तुम्हारे बदौलत, इसलिए ये ज़्यादा ताकतवर नहीं हुआ है। ज़्यादा से ज़्यादा ये ब्लड विंड लेवल के ऊपर का होगा बस। क्रिशु का डीमन श्योर से कहता है, बस ब्लड विंड लेवल से ऊपर? हाँ शिट यार। श्योर वो फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता, लेकिन उस डीमन का ऑरा तो थोड़ा अजीब था, ऐसा क्यों? श्योर वो उसी डीमन से कहता, देखो उस रूम के कारण वहाँ परेशानी हो रही थी हमें, वरना वो डीमन हमारे सामने हाँ ताकतवर तो था लेकिन उतना भी नहीं। लेकिन नहीं, बहुत ताकतवर था, वो हमसे पूरा एक लेवल ही ऊपर था, लेकिन फिर भी मैं उसे संभाल सकता था, इसमें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन वो रूम वो हमारी एनर्जी को कंज्यूम कर रहा था काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से और उस डीमन के अंदर डाले जा रहा था, जिससे वो अगर स्टक कर ले तो वो अपनी ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ा सकता। क्रिशु का डीमन वो श्योर से कहता, देखो तुम्हारी बातें मेरी समझ के बाहर है, तो मैं ज़्यादा इस पर ध्यान देने नहीं वाला हूँ। पहले के लिए मतलब पहले तो मैं अपनी ताकत बढ़ाऊंगा, क्योंकि इससे मुझे बहुत फ़ायदा होने वाला। श्योर स्माइल के साथ कहता, इससे उसका असली लेवल तो नहीं, लेकिन डीमन लेगिस के साथ कंबाइन होने के बाद श्योर को बहुत ज़्यादा ताकत मिल सकेगी। और श्योर अगर अपनी डिमोनिक को लेवल अप कर ले तो बस श्योर का डीमन लेगिस भी ताकतवर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ताकतवर। देखते ही देखते श्योर वो वहीं बैठ जाता। श्योर एक लंबी सांस लेता और उन दोनों आंखों को अपने हाथों में रखता और मुट्ठी बनाता। वो एक एक मुट्ठी में उन आंखों को रखे था। देखते देखते वो दोनों आंखें वो सफ़ेद रंग की रोशनी में गायब हो जाती है और श्योर के हाथों में ही कहीं गायब हो जाती है, जैसे कि उसके हाथों ने उन रोशनियों को कंज्यूम कर लिया। श्योर के हाथों के अंदर जाते ही वो अजीब सी लाल रोशनी वो श्योर के हाथों से होते हुए आगे जाने लगती है, जिसके कारण श्योर के हाथों के नस वो लाल रंग से चमकने लगते हैं। देखते देखते वो रोशनी श्योर के फोल्डर्स होते हुए उसके सीने की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर उसका डिमोनिक कोर था। और देखते देखते डिमोनिक कोर में एक अजीब सी चमक वो आ जाती है। डीमन लेगिस जो वहाँ अंदर था उसके बॉडी से भी एक लाल रंग की रोशनी निकलती है और उसकी ताकत बढ़ने लगती है। श्योर है उसे थोड़ा स्ट्रगल तो करना पड़ रहा था, लेकिन वो सह पा रहा था उन चीज़ों को। देखते देखते डिमोनिक कोर वो बहुत ज़्यादा हलचल करने लगता और देखते देखते वो हलचल बंद हो जाती है और श्योर अपनी आंखें खोलता। हो गया शायद। श्योर है वो अपने हाथों को चेक करते हुए कहता, जहाँ पर उस डीमन की आंखें नहीं थी, जिसका मतलब यही था कि श्योर ने अपनी ताकत बढ़ा ली है उन आंखों का इस्तेमाल करके, उस फॉर्मेनियन एनर्जी का इस्तेमाल करके। श्योर एक लंबी अंगड़ाई लेते हुए खड़ा होता और डीमन लेगिस को बाहर बुलाता। डीमन लेगिस जैसे ही बाहर आता, डीमन लेगिस की बॉडी वो तेज़ी से सफ़ेद रंग और लाल रंग से चमकती है। इसके बाद डीमन लेगिस वो थोड़ा अलग दिखने लगता। डीमन लेगिस तुम तो कमाल के लग रहे हो। श्योर डीमन लेगिस के कंधे पे हाथ मारते हुए कहता, जो कि उसकी बॉडी अब बहुत ज़्यादा पत्थर जितनी सख्त लग रही थी। लेकिन तुम्हें तो कुछ चेंजेस आए नहीं, तुम ताकतवर तो हुए हो ना? श्योर वो डीमन लेगिस से कहता, पता नहीं, हो सकता है कोई ताकत आई हो, रुको मैं तो कोशिश करता हूँ। वो डीमन लेगिस इतना कहता अपनी आँख बंद करके अपनी कोई ताकत जगाने की कोशिश करने लगता है, जो कि उसे महसूस हो रही थी। अगले ही पल उसके बॉडी से ब्लैक रंग की स्मोक बहुत ज़्यादा निकलने लगती है और देखते देखते उसके पूरे बॉडी के ऊपर एक अजीब से काले रंग के रेसेस निकलने लगते हैं और उसके बॉडी के ऊपर बहुत सारे काले रंग के कांटे, जो कि देखने में धुएं की तरह थे, वो बाहर आने लगते हैं। देखते देखते डीमन लेगिस का पूरा रूप ही बदल जाता है। कुल मिलाकर वो पहले से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक और डरावना लग रहा था। कैसा लग रहा हूँ? डीमन लेगिस श्योर से कहता, अबे तुम तो कुछ और ही बन गए। श्योर हैरानी से कहता, रुको, कोशिश करो, कोई ताकत का इस्तेमाल करो तो। श्योर है वो डीमन लेगिस से कहता, नहीं रुको, अगर इसने अपनी ताकत का इस्तेमाल यहाँ किया तो परेशानी हो सकती है। ये ब्लड विंड के भी ऊपर के लेवल का है, तो यहाँ पर इसकी ताकत बहुत कुछ बर्बाद भी कर सकती है, इसे जब तक ज़रूरत ना पड़े तब तक इसका इस्तेमाल मत करो। श्योर है वो क्रिशु की बात समझता है और उस डीमन लेगिस को शांत रहने के लिए कहता, वैसे श्योर ये जो ताकत मुझे नहीं मिली है, जिसमें मेरा पूरा रूप ही बदल जाता, वो ताकत मुझे लिमिटेड समय के लिए मिली है, मैं उसे हर वक्त इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। उसकी मदद से मैं अपनी ताकत को और भी 5 गुना बढ़ा सकता हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा देर के लिए नहीं, करीब 1-2 मिनट के लिए ही। वो डीमन लेगिस श्योर से कहता, समझ गया, कोई भी स्पेशल ताकत परमानेंट नहीं मिलती है। श्योर है वो डीमन लेगिस की बात समझते हुए कहता। देखते देखते श्योर और बाकी सभी वापस उसी घर आ जाते हैं, क्योंकि अब उनके पास कोई काम था भी नहीं। देखते देखते वहाँ दूसरी तरफ आशु वो जो अपनी जगह पे बैठा हुआ था, वो कुछ सोच रहा था। नामुमकिन। आशु का डीमन अचानक से हैरानी से कहता, तुम्हें क्या हुआ? आशु डीमन से कहता, किसी ने उस डीमन को मार दिया।
जिसे हमने इतने समय से वहां छिपा कर रखा था। वो डीमन आंसू से कहता कि ये क्या बक रहे हो, पर दिमाग तो ठीक है, तुम कहना क्या चाहते हो? उस रूम में तो कोई भी सर्वाइव नहीं कर सकता था, है ना? तो फिर ये सब कैसे? आंसू वो गुस्से में कहता, देखो वो, क्या वो लोग वापस आ चुके हैं? जरा चेक करो। वो डीमन वो आंसू से कहता, वो आंसू कुछ कैमरा उसको चेक करता जो कि वहीं के थे जहाँ पे श्योर रह रहा था। वहाँ पर श्योर बैकग्राउंड वो इस वक्त बालकनी में बैठ के आराम कर रहे थे। ये लोग वहीं पे हैं, ये लोग वहीं पे हैं, मतलब इन लोगों ने उस डीमन को मारा है, लेकिन कैसे? उस डीमन की ताकत तो कुछ ज़्यादा ही होनी चाहिए थी, इन सभी से कहीं ज़्यादा। इनकी इतनी औकात नहीं होनी चाहिए थी कि ये लोग उसे छू भी पाते, फिर भी कैसे? वो आंसू गुस्से में चिल्लाते हुए कहता, कोई और ताकत भी है जो कि इनकी मदद कर रही है। ये ताकत वो यापूम नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसे महसूस नहीं कर पा रहा हूँ काफ़ी समय से। वो यहाँ नहीं है, मतलब इनकी मदद कोई और भी कर रहा, क्योंकि ताकतवर। इस लड़के को हमने गलत समझा, ये इतना भी कमज़ोर नहीं है जितना हम सोच रहे थे। वो डीमन आंसू से कहता, ठीक है वो छोड़ो, अब आगे क्या करना है वो बताओ। आंसू वो डीमन से कहता, कल ये लोग अपने साथ, मतलब उन बच्चों को ट्रिप पे ले जा रहे हैं ना, जाने दो ट्रिप पे, कुछ देर एंजॉय भी करेंगे, जिसके बाद हम अपनी अगली चाल चलेंगे। इन लोगों ने हमारा बहुत लॉस करवाया, बहुत ज़्यादा लॉस, इसलिए उस लॉस की भरपाई तो उन्हें करनी ही होगी, वो भी अच्छे तरीके से। वो डीमन वो गुस्से भरी आवाज़ में कहता, बस कल तक रुक जा लड़के, उसके बाद हम तुम्हें दिखाते कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, और इसकी मदद जो भी कर रहा उसे भी धर दबोचना होगा। वो डीमन वो गुस्से भरी आवाज़ में फिर से कहता। दूसरी तरफ श्योर और बैकग्राउंड वो अपने बालकनी में बैठे हुए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो लोग करे क्या। ऑफकोर्स अभी के लिए तो सब कुछ हो गया था, और पता नहीं कि अब उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि वो खाली बैठे हुए हैं, तो उनके पास टाइम ही नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, मतलब मैं सोच रहा हूँ ऐसा कि कुछ तो भूल रहा हूँ मैं। वो क्या है? श्योर है मैकडॉनल्ड्स कहता। अब मैं क्या जानूँ कि तुम क्या भूल रहे हो? मैकडॉन श्योर से कहता। श्योर को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ तो भूल रहा है, जिसका याद रहना जरूरी था और वो भूल चुका है। शिट, छोड़ो। श्योर है मुंह बनाते हुए कहता, और एक झप्पी लेने लगता। दूसरी तरफ हमें उन वाटर गार्डियंस को दिखाया जाता जो कि इस वक्त शहर के बीचों बीच थे, और उनके बगल से एक ताकतवर लीडर जा रहा था जिसके बॉडी के अंदर डीमन था, लेकिन वो गार्डियंस वो नॉर्मल शांत रहने की एक्टिंग करते हैं जैसे कि वो नॉर्मल लोग। अब तक हमारी राजकुमारी को भी पता चल गया होगा कि यहाँ पर बहुत सारे डीमंस हैं। हाँ, बस वो उनसे भिड़ ना जाए। वो गार्डियन वो मन ही मन कहता, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था वो यहाँ पर अब अपनी राजकुमारी को बचाए, उस छोटी मछली को बचाए, या फिर कुछ बड़ी परेशानी हो तो क्या करे वो। तुम घबराओ मत, हमारी राजकुमारी को कुछ नहीं होगा, वो बहुत ताकतवर है। वो दूसरा गार्डियन इस वाले गार्डियंस कहता, मैं जानता हूँ हमारी राजकुमारी बहुत ताकतवर है, लेकिन परेशानी वाली बात यह कि वो नहीं जानती कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। यहाँ पर मैंने गिना करीब 10 डीमंस हैं, उनमें से एक डीमन वो बुरा नहीं है, वो उस लड़के के साथ ही रहता, लेकिन बाकी 9 डीमंस वो 9 के 9 इस धरती को ख़त्म करना चाहते हैं, और ये थोड़ी परेशानी वाली बात तो है ही। और यहाँ के लोग उससे लड़ नहीं सकते, नहीं उनसे लड़ सकते हैं। वो गार्डियन इतना कहता, वैसे ये सारी चीज़ें तो यहाँ के लीडर्स के हाथ में होनी चाहिए ना, जैसे कि ये सारी चीज़ें अगर बड़ी परेशानी बनती है तो सिद्धार्थ वरदान तो इसे रोकने आ ही सकता, वो इतना ताकतवर आदमी है, सभी लोग यही कहते हैं। वो गार्डियन इतना कहता, लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि इस समय में किसी को भी डीमंस का मतलब नहीं पता, और डीमन क्या कर सकते हैं क्या नहीं वो भी नहीं पता। हमें तो हमारी पुरानी किताबों की वजह से पता चल गया कि डीमंस क्या है, क्या कर सकते हैं, कैसे होते हैं। डीमन टेमर्स, शायद वो लड़का कुछ करे, लेकिन वो लड़का भी बहुत 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 ज़्यादा कमज़ोर है, इससे मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएगा। और वो लड़का थोड़ा अजीब भी है, हमें उससे मिलना चाहिए। शायद शायद उसे पता हो कि वो छोटी मछली कहाँ है। एक बार उस छोटी मछली को ढूंढ लिया तो राजकुमारी वो खुद ब खुद इस शहर से बाहर निकल आएगी, या फिर अगर राजकुमारी ही पहले मिल गई तो सोने पे सुहागा। वो गाड़ी ने इतना कहता और वहां से निकल जाता। दूसरी तरफ श्योर है वो अपने कमरे में थोड़ा सा लेटा हुआ था और सामने उसे छोटी फिश को देख रहा था। हाँ, काश मैं तुमसे बात कर पाता, तुमसे पूछ पाता कि तुम कहाँ से आई हो, कहाँ जाओगी, ये लोग तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं, लेकिन तुम्हें तो शायद इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, है ना? श्योर है उस छोटे फिश से कहता जो कि उस छोटे से बोतल के अंदर गोल गोल घूम रही थी।
तो मछलियों को मैं इतना पसंद कैसे आ जाता हूँ? पहले वो छोटी मछली और अब तुम। मुझ में ऐसा क्या दिख जाता है तुम्हें जो कि तुम मुझे पसंद करने लगते हो? मछलियाँ मैं तुम्हें खा गया तो? श्योर हंसते हुए कहता। और वो मछली डरते हुए पीछे जाने लगती है। अरे अरे डरो मत, नहीं खाऊंगा तुम्हें। मैं वेजिटेरियन हूँ। मेरी दीदी ने मुझे सिखाया है कि इस दुनिया में सभी को जीने का हक है। अब इसका मतलब ये नहीं कि सारे बीस्तों को जिंदा छोड़ दे। वो बीस्त जो कि खूंखार होते हैं, इंसानों को खाना समझते हैं, उन्हें हम मार सकते हैं। श्योर उस छोटी मछली से कहता। वो छोटी मछली भी श्योर की बात गौर से सुन रही थी, जैसे कि वो उसका टीचर हो।